हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। ओके, एक बात और भी है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। प्लीज़ स्टूडेंट मेरे को शर्मिंदा ना करें कि ये वीडियो ओपन करो या ये वीडियो ओपन करो। ओके, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है इम्पैक्ट और कोलिजन। इम्पैक्ट का मतलब होता है संघट। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद और स्ट्राइक अगेन ईच अदर देन द स्टेट ऑफ स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड देयर इम्पैक्ट। मतलब क्या निकलता है, जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, सीधी की सीधी एक दूसरे के विरुद्ध आपस में टकराती हैं। ओके, तो ये जो टकराने की जो सिचुएशन होती है, टकराने की जो घटना होती है, इसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट। जैसे एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या है, मान लिया जाए आपके पास एक गेंद है, सपोज दैट ये कोई बॉल है आपके पास, ये बॉल इस दिशा में ऐसे जा रही है। एक दूसरी बॉल है, एक दूसरी बॉल सपोज दैट आपके पास ये है, ये इस दिशा में ऐसे आ रही है। मान लिया कुछ देर के बाद ये दो बॉल आपस में टकराती हैं, आपस में ऐसे टकराई, एक बॉल इधर थी, दूसरी बॉल इधर थी। ये जो बॉल आपस में टकराई, ये जो घटना हुई, दिस इज़ नॉन एन इम्पैक्ट। ओके, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने की इस प्रक्रिया को हम इम्पैक्ट कहते हैं। क्लियर हो चुका। जैसे एक आदमी इधर से आ रहा था, दूसरा आदमी इधर से आ रहा था, डायरेक्ट ये आदमी इधर जा रहा था, ये आदमी इधर जा रहा था, डायरेक्ट इस पॉइंट पर टकराए। ओके, तो इसलिए जो टकराने की जो सिचुएशन है, टकराने की जो घटना है, दिस इज नोन एज इम्पैक्ट। ओके, नंबर 2, अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट एट विच द टू बॉडीज स्ट्राइक ईच अदर, यानी वह बिंदु जहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं। ओके, इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझने की कोशिश करना, उस बिंदु को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। मतलब दो पिंड परस्पर जिस बिंदु पर आपस में टकराते हैं, उस बिंदु को संपर्क बिंदु कहते हैं। मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए एक गेंद आपके पास ये थी और एक दूसरी गेंद आपके पास ये थी। ये वाली गेंद इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी, ये वाली गेंद इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी। ये आपस में टकराई, टकराने के बाद ये वाला जहाँ इनका कॉन्टैक्ट हुआ, दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क बिंदु। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3, कॉमन टेंजेंट। देखना क्या होती है कॉमन टेंजेंट। द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग बॉडीज इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। मतलब यह है कि द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट, एक ऐसी टेंजेंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट से डाली जाए, ऑफ स्ट्राइकिंग। ओके, जब वो आपस में टकराते हो बॉडीज, जब वो बॉडीज आपस में टकराते हो, इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। समझने की कोशिश करना कॉमन टेंजेंट क्या है। मान लिया जाए एक बॉडी आपके पास ये थी, सपोज दैट दिस इज योर फर्स्ट बॉडी, दिस इज योर सेकंड बॉडी। दोनों आपस में टकराए, ऐसे और ऐसे टकराए। टकराने के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो टेंजेंट डलनी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डलनी है। ये जो है दोनों के ऊपर अगर मैं एक ऐसे कोई टेंजेंट ऐसे डालता हूँ, दिस इज नोन एज, दोनों पॉइंट्स के लिए इसको बोलता हूँ कॉमन टेंजेंट। क्लियर, एक बार फिर बताता हूँ। एक बॉडी मेरी ये थी, दूसरे वाली बॉडी मेरी ये थी, दोनों अगर आपस में टकराए, टकराने को बोलता हूँ मैं इम्पैक्ट। ओके, टकराने की घटना को क्या बोलता हूँ मैं, दिस इज़ नोन एज इम्पैक्ट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे वाला जो है ना, दोनों आपस में टकराए, दोनों को बोलता हूँ मैं, इस घटना को बोलता हूँ इम्पैक्ट। जिस पॉइंट के ऊपर टकराए उसको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ टकराए, दिस इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर कोई टेंजेंट डाल दी गई ऐसे, ये एक बॉडी ये थी, दूसरे वाली बॉडी ये थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट डाली गई, इसको बोलता हूँ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट।
क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला पॉइंट है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। द लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। क्या होता है कॉमन नॉर्मल? मान लिया जाए आपके पास, ग्राफ को ध्यान से देखना, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास ये है, दोनों आपस में टकराई। इस टकराने की घटना को बोलता हूँ इम्पैक्ट। जिस पॉइंट के ऊपर टकराई यानी जिस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट हुआ उसको बोलता हूँ मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे देखो, एक हाथ मेरा ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों आपस में टकराई। अगर मान लिया यहाँ टकरा रही है, जहाँ ये आपस में मिले हुए हैं, ये देखो आप, जहाँ ये आपस में मिले हुए हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर बाय चांस ये ऐसे हो जाए, ये देखो आप, यहाँ से ये जो मेरी ये जो है क्या कहें, ये जो डॉट स्केच आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ये दो बॉडी आपस में इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, जहाँ से मैंने ये इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली, दिस इज़ नोन एज कॉमन टेंजेंट। अगर बाय चांस एक दूसरी जो है इसके ऊपर ऐसे डाल दी जाए, अब फिर समझने की कोशिश करना, मेरी बॉडी एक ये थी और यहाँ मैंने एक पेंसिल ऐसे फंसा ली, ये देखो आप, पहले ग्राफ बना करके दिखाता हूँ। ओके, कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। कॉमन नॉर्मल होता क्या है, इस टेंजेंट, ये मेरी जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाली जा सकती है। ये वाली जो लाइन है, सपोज दैट ये लाइन ए बी है, दिस इज़ नोन एज कॉमन नॉर्मल। ये वाली लाइन, इसको क्या बोलता हूँ मैं, कॉमन नॉर्मल। लाइन ए बी इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। क्लियर हो चुका? आगे देखता हूँ। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल, ध्यान से सुनना, द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब सेम है, कॉमन नॉर्मल को ही डायरेक्टली लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहा जाता है। ध्यान से सुनना, देखना क्या है। एक बॉडी आपके पास ये है, दूसरे वाली बॉडी आपके पास ये है, दोनों की दोनों आपस में टकराई, एक इधर से टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, दोनों टकराई। टकराने की घटना को बोलता हूँ इम्पैक्ट। जिस पॉइंट पर टकराई उसको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दी जाए, ये वाली टेंजेंट डाल दी जाए, इसको बोलता हूँ कॉमन टेंजेंट। अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जाए, इसको बोलता हूँ कॉमन नॉर्मल। ओके, और ये जो कॉमन नॉर्मल है, अब डायरेक्शन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द बॉडीज, ध्यान से सुनना। अगर इस बॉडी की डायरेक्शन ऐसे है, इस बॉडी की डायरेक्शन ऐसे है, ये जो मेरे पास कॉमन नॉर्मल लाइन है, कॉमन नॉर्मल है। ओके, अगर इसके ऊपर मैं डायरेक्शन डाल दूंगा यानी इसकी दिशा फिक्स कर दूंगा, तब मैं इसको बोलूँगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी, दूसरे वाली बॉडी भी इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे ही ये आपस में टकराई, तब इनकी लाइन, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी वो ऐसे होगी। ये मैं अपोजिट ले रहा हूँ, एक बॉडी अगर इधर जा रही है, ये वाली बॉडी अगर इधर आ रही है, अपोजिट है। देखो आप, मैंने अपोजिट लिया हुआ है। ओके, अगर बाई चांस एक बॉडी मेरी ऐसे जा रही है, जाते जाते तेज़ी से दूसरे वाली बॉडी से टकराई, लेकिन सेम डायरेक्शन में टकराई, इस डायरेक्शन में टकराई। ओके, दिस इज़ नोन एज, ये जो लाइन है, दिस इज़ नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, इस पर सुनना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो दिशा होती है, इस तरफ हो या इस तरफ हो, दिस इज़ नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर है ना? अब देखना बेटा, दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं हमारे पास। एक तो होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, दूसरे वाला होता है ऑब्लिक इम्पैक्ट, यानी सीधा संघट और तिरछा संघट। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। द इम्पैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज सेड टू बी डायरेक्ट इम्पैक्ट। ओके, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अगर वो आपस में टकराती हैं तो उनके संघट को मैं सीधा संघट कहूँगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट कहूँगा। पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। द इम्पैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज सेड टू बी द डायरेक्ट इम्पैक्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनना क्या है, ये देखो बेटा, पूरी डेफिनेशन दिखा दूँ आपको, उसके बाद बात करूँगा। जरा सी प्रॉब्लम आ रही है ना, एक मिनट। अब दोनों तरफ से दिख रही है, ध्यान से देखना। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? द इम्पैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज सेड टू बी डायरेक्ट इम्पैक्ट।
यानी वह इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट कहलाता है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ दियर वेलोसिटीज, जब उनकी जो चाल है उसकी दिशा बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले यानी टकराने से पहले, इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी टकराने से पहले अगर उनकी दिशा जो है कॉमन नॉर्मल की तरफ हो। ओके, वेलोसिटीज देखो आप, दियर वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ दियर वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। अगर टकराने से पहले उनकी जो गति की दिशा है वो कॉमन नॉर्मल की तरफ हो तो इसको बोलता हूँ मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना, दिशा उसकी तरफ कैसे होगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है, एक बॉडी तो आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास ये है। ओके, अगर ये आपस में टकराती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, मान लिया इधर से आई, इसकी डायरेक्शन ये है, ये आपस में ऐसे आई, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहला, टकराना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहला, ये आपस में टकराना मेरा इम्पैक्ट कहला। इसके ऊपर टेंजेंट डाली, टेंजेंट डालने के बाद इसको कॉमन टेंजेंट कहा, इसके ऊपर जो है ना एक नॉर्मल डाला, इसको बोला कॉमन नॉर्मल। ओके, देखो बेटा आप समझने की कोशिश करना, अगर बॉडी बिल्कुल सीधी टकराती है, आपने बहुत एक्सीडेंटल केस देखे होंगे, अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से बिल्कुल सीधा सीधा टकराती है, यानी इस वाली बॉडी का ये वाला पार्ट, मान लिया ये एक बॉडी है, इस बॉडी का ये वाला पार्ट इस बॉडी के सेम हर एक पार्ट से ऐसे टकराता है सीधा, जैसे ही मेरे हाथ टकरा रहे हैं फिलहाल, तो इसको तो बोलता हूँ मैं क्या, डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर मान लिया ये वाली बॉडी मेरे, इस एक बॉडी मेरी ये है, दूसरे वाली बॉडी मेरा दूसरा हाथ, ये वाली बॉडी इससे जरा सी ऐसे टकराती है, हल्की सी टकराई, जैसे साइड लगना जिसको बोलते हैं हम आम लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इम्पैक्ट। सिंपल आम सी गंवार भाषा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक बॉडी है, एक मेरे पास ये बॉडी है, एक बॉडी मेरे पास ये है। ओके, डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये दो बॉडी हैं, ये अगर मान लिया सीधी आपस में ऐसे टकराती है, ऐसे टकराई, देखो आप, ये बॉडी इससे डायरेक्ट ऐसे टकराई, अगर ऐसे टकराती है दिस इज नोन एज डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी सीधी टक्कर हुई। अगर ये बॉडी आपस में ऐसे टकराती हैं, ऐसे देखो अब आप, दिस इज नोन एज ऑब्लिक इम्पैक्ट। क्लियर है ना, दिस इज नोन एज डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड दिस इज नोन एज ऑब्लिक इम्पैक्ट, अगर ऐसे टकराती है, जिसको बोलते हैं साइड लगना। ओके, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। इधर कहना चाह रहा है द डायरेक्शन ऑफ दियर वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन जो है, इस बॉडी की डायरेक्ट, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज दैट v1 थी, वो इस तरफ थी, ये दूसरे वाली जो है ना सपोज दैट ये v2 थी, आप ये मान लो v2 इसकी इस तरफ थी, नॉर्मल के अलोंग अगर उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग हो जाएगी तो इसको बोलता हूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, एक गाड़ी ये है, दूसरे वाली गाड़ी ये है, दोनों आपस में किसी रोड के ऊपर चल रही है, सीधा ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसी अगर टक्कर होगी, नॉर्मल वार्मल बिल्कुल सब कुछ सेट, इसको बोलूँगा मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। दूसरा, अगर ये गाड़ी, एक गाड़ी ये थी इधर से आ रही थी, दूसरे वाली ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये ऐसे टकराई ऐसे साइड से, तिरछा होगा ना मामला, इसको बोलता हूँ ऑब्लिक इम्पैक्ट। सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो ऑब्लिक इम्पैक्ट की तरफ चलते हैं अब हम। दूसरे वाला जो इम्पैक्ट होता है ऑब्लिक इम्पैक्ट होता है। ध्यान से सुनना क्या है ऑब्लिक इम्पैक्ट की डेफिनेशन। द इम्पैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू बी द ऑब्लिक इम्पैक्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल। वही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया मेरे पास दो बॉडी हैं जो आपस में टकराती हैं और उनकी डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी, टकराने से पहले उनकी जो चाल है उसकी दिशा जो है नॉर्मल के अलोंग ना हो, तब उसको बोलता हूँ मैं ऑब्लिक इम्पैक्ट। जैसे एक बॉडी मेरे पास ये है, एक बॉडी मेरे पास ये है, दूसरे वाली बॉडी मेरे पास ये है, ऐसे देखना, आप समझने की कोशिश करना। हल्की सी जो है ना, मान लिया नॉर्मल इसका ऐसे डला हुआ है, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा ना टकरा करके टेपर में टकरा रही है ना। ओके, यानी इनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे और इसकी यहाँ से ऐसे सेम ना हो, सेम उसी नॉर्मल के अलोंग ना हो, तब इस तरह के इम्पैक्ट को जो है ऑब्लिक इम्पैक्ट कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से दूंगा। एक बॉडी मेरे पास ये है, दूसरे वाली बॉडी मेरे पास ये सीधा टकराई, डायरेक्ट इम्पैक्ट, ऐसे टकराई ऐसे, दिस इज नोन एज, ये देखो आप, ये एंगल सा बन गया ना यहाँ पे। ओके, ये वाला जो एंगल सा बन रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो कॉमन नॉर्मल है ना, जो मेरे पास कॉमन नॉर्मल लाइन है, वो जो है ना वेलोसिटी के अलोंग नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है, ये जो कॉमन यहाँ से जो इसके बीच में अगर मैं लाइन डालूँ जो ऐसे निकल करके आ रही है ना, ये जो कॉमन नॉर्मल ये है, ये जो है ना वेलोसिटी के अलोंग नहीं है।
ओके, दिस इज नोन एज ऐसे, ऐसे अगर ऐसे हो जाए ऐसे, दिस इज नोन एज ऑब्लिक इम्पैक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑब्लिक इम्पैक्ट आपका क्लियर हो चुका। फिर कह रहा हूं मैं, द इम्पैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज सेड टू बी ऑब्लिक व्हेन द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, यानी टकराने से पहले उनकी दिशा जो है नॉर्मल के अलोंग ना हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन, पीरियड ऑफ कंपेरिजन। पीरियड ऑफ कंपेरिजन समझने की कोशिश करना क्या होता है। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडीज रिमेन इन डिफॉर्म शेप इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ कंपेरिजन। ध्यान से सुनना, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडीज रिमेन इन डिफॉर्म शेप इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ कंपेरिजन। हिंदी में बता रहा हूँ, मान लिया दो बॉडी आपस में टकराई, तो एक छोटा सा टाइम, वह टाइम जिसमें पिंड जो है परस्पर आपस में दबने और आकार में परिवर्तन जो आता है ना, उसको बोलता हूँ मैं संपीड़न काल। ध्यान से सुनना, मान लिया ये बॉडी है, एक बॉडी ये है, ये आपस में टकराई, टकराने के बाद ये मेरी बॉडी थी, आप ऐसे समझो, ये मेरी एक बॉडी थी, एक मेरी बॉडी ये थी, ये आपस में टकराई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद मान लिया ये ऐसे होएगी। अब ये ऐसे थी ना, ऐसे होने में जितना टाइम लगा ना, ध्यान से सुनना, एक बॉडी मेरी ये है, एक बॉडी मेरी ये है, ये दोनों की दोनों बॉडी आपस में ऐसे टकराई, ऐसे आई आने के बाद ऐसे टकराई, टकराने के बाद हो सकता है ये ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ये सपोज दैट ऐसे होएगी। अब यहाँ से मेरी बॉडी ऐसी थी, ऐसे होने में, यानी अपनी शेप डिफॉर्म करने में, इन डिफॉर्म शेप जितना टाइम लगा, नॉर्मल से उस बिगड़ी हुई स्थिति में आने में जितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कंपैरिजन। समझ आती है ना? ओके, देखो आप, एक बॉडी मेरी ये थी, एक बॉडी मेरी ये थी, आपस में टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे होएगी, देखो आप, ये ऐसे हुई, ऐसे, या ऐसे होने से ऐसे होने में टकराने के बाद जितना भी टाइम लगा, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ कंपैरिजन। ओके, दैट वही कह रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडीज रिमेन इन डिफॉर्म शेप, यानी अपनी अगर आकृति बदलने में जितना टाइम लेती है, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ कंपैरिजन। मेरा ख्याल से कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन, पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं तो इसको रिसिचुएशन बोलता हूँ भाई, लेकिन चलो खैर एग्जैक्टली पढ़ देंगे। पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन, द टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू रिकवर द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी एक मेरे पास बॉडी ये थी, देखो आप समझने की कोशिश करना, एक बॉडी मेरा हाथ है, दूसरी बॉडी मेरा दूसरा हाथ है, मेरे पास दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं मेरे पास, ये आपस में टकराई, सपोज दैट ये आपस में ऐसे टकराई, टकराने के बाद इनकी शेप, इस हाथ की शेप ऐसे होगी। अब इस शेप को इस शेप में आने में, ऐसे बिल्कुल सीधा होने में जितना टाइम लगा, इसको बोलता हूँ मैं पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, ये मेरे पास बॉडी थी, समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास बॉडी थी, ये दोनों बॉडी आपस में ऐसे टकराई, कुछ भी मान लो आप, ये थी और ये थी, आपस में टकराई, टकराने के बाद इसकी शेप ऐसी होगी, इस शेप से सीधा शेप आने में, ओके, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में जितना भी टाइम लगा, ऐसे समझो, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक बॉल मेरे पास ये थी, एक बॉल मेरे पास ये थी, मान लिया टकराने के बाद ये बॉल मेरी ऐसे होगी। अब इस बॉल को यहाँ से इस शेप से इस शेप में आने में जितना टाइम लगेगा, ओके, ये ऐसे हुई ना, टकराने के बाद गड्ढा पड़ा ना, ये गड्ढा निकलने में जितना टाइम पड़ा, गड्ढा निकलने में जितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, द टाइम टेकन ऑफ द बॉडी इज रिकवर द ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप में आने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, आपका अगर कोई डाउट हो यहाँ तक, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, क्लियर?
मैं हो जा अब सेट। क्यों परेशान कर रहा?